गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 की रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है, जो है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ। अर्थ के जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, अर्थ पे जो मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो लास्ट हमने इसमें डिस्कस किया था कि लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं, ठीक है। लैंडफॉर्म्स क्या आ गए? लैंडफॉर्म्स को मैंने बताया था कि हिंदी में बोलते हैं भू आकृतियाँ। आकृतियाँ मतलब जो शेप्स बनी होती हैं हमारी अर्थ के ऊपर, जो शेप्स बनी हैं उनको क्या बोला जाता है? लैंडफॉर्म्स बोला जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में लैंडफॉर्म होता क्या है, ठीक है। लैंडफॉर्म क्या होता है कि किसी भी कॉन्टिनेंट पे जो हमें उधर माउंटेन्स मिलते हैं, प्लेट्यूज आ गई, प्लेन्स आ गए, लेक्स आ गई, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। अब अर्थ पे भी हमें क्या पाए जाते हैं? माउंटेन्स पाई जाती हैं, वैसे प्लेट्यू आ गए, प्लेन्स आ गए, लेक्स आ गए। तो इन सबको क्या बोला जाता है? लैंडफॉर्म बोला जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो हमारी जो अर्थ है वो एक जैसी नहीं है, ठीक है। कहीं पे क्या है? स्लोप है, कहीं पे क्या है? वहाँ पे हाइट है। तो ये जो है ये क्या मिलकर क्या बनाते हैं? लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रिलीफ के बारे में, ठीक है। रिलीफ क्या आ जाता है कि जो हमारी जो अर्थ है, हमने पढ़ा कि अर्थ में क्या है? कहीं पे क्या है? हाइट है और कहीं पे क्या है? स्लोप है, ठीक है। कहीं पे क्या आ जाती है? हाइट आ जाती है और कहीं पे क्या आ जाती है? स्लोप आ जाती है। तो जो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है अर्थ पे, जो इनकी अर्थ की हाइट और स्लोप में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रिलीफ। क्या बोला जाता है? रिलीफ। तो अब जो रिलीफ है इसको भी दो टाइप्स में क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है। कितनी टाइप्स में? 2 टाइप्स में, ठीक है। एक तो आ जाती है कॉन्टिनेंट्स की और दूसरी कौन सी आ जाती है? ओशंस, ठीक है। एक आ जाती है हमारे पास कॉन्टिनेंट्स और दूसरी आ जाती है ओशन, ठीक है। अब वही आ गया कि हमें जो उस पे कॉन्टिनेंट्स पे जो हमें लेक्स, माउंटेन्स, प्लेन्स या प्लेट्यूज, कॉन्टिनेंट पे, किसी भी कॉन्टिनेंट पे जब हमें वहाँ पे लेक्स, माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यूज मिलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? लैंडफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंडफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये आगे मतलब कॉन्टिनेंट्स पे। अब आगे बात ओशन की। तो कहते हैं जब हम ओशन में डीप चले जाते हैं, ठीक है, तो ओशन में डीप जाने के बाद जो हमें ओशन के अंदर प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ट्रेंचेस, ठीक है, कि ओशन में डीप जाने के बाद जो हमें वहाँ पे ओशन के अंदर माउंटेन्स, वहाँ पे भी माउंटेन्स होती हैं, वहाँ पे भी प्लेट्यूज बने होते हैं, वहाँ पे भी ट्रेंचेस हो जाती हैं, खाइयाँ, ठीक है। प्लेन के अंदर जब हमें ये सब कुछ मिलता है तो उसको क्या बोला जाता है? सबमरीन रिलीफ, ठीक है। रिलीफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक आगे कॉन्टिनेंट्स में और एक आगे ओशंस में, ठीक है। रिलीफ तो अब जैसे कॉन्टिनेंट्स पे जो लेक्स आ जाएंगे, माउंटेन्स आ जाएंगे, प्लेन्स आ जाएंगे, प्लेट, उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाता है लैंडफॉर्म्स, ठीक है। लेकिन जो ओशन के डीप जाके जो हमें प्लेट्यूज, माउंटेन्स वगैरह मिलती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? सबमरीन रिलीफ। क्या बोला जाता है उनको? सबमरीन रिलीफ, ठीक है। अब उसके बाद हमने और क्या किया था? कि ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये बनते कैसे हैं? क्या किया था हमने? हाउ लैंडफॉर्म्स आर
क्रिएटेड। ठीक है, कि हमने पढ़ तो लिया कि लैंडफॉर्म्स होते हैं, लेकिन ये लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं, ये प्लेन्स, प्लेट्यूज, लेक्स वगैरह ये जो है ये बनती कैसी है। ठीक है, तो कहते हैं कि लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है, ठीक है, अर्थ की जो सरफेस है उस पे जितनी भी फोर्सेस लगती हैं, ठीक है, मतलब अर्थ के जो सरफेस है, या अर्थ का जो एक तो सरफेस आ गई सतह और दूसरा क्या आ जाता है इंटीरियर, अर्थ इंटीरियर, मतलब ये ज़मीन के ऊपर और ये ज़मीन के नीचे, तो इन पे जितनी भी फोर्सेस लगती हैं उनसे क्या बनता है, लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, कहता है कि जो अर्थ की जो सरफेस है वहाँ पे क्या होती है, रॉक्स होती हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ये रॉक्स जो है ये छोटे छोटे पीसीज में क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, वो कैसे टूटती हैं, वेदरिंग की प्रोसेस से। किस प्रोसेस से टूटती हैं, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ठीक है, तो जब ये जो रॉक्स हैं ये स्मॉलर पीसेस में टूट जाती हैं तो उससे क्या होता है, इरोजन होता है। ठीक है, वाटर में वेरिएशंस आ जाती हैं और टेम्परेचर में भी वेरिएशंस आ जाती हैं, मतलब डिफरेंस आ जाते हैं, इरोजन हो जाता है। इरोजन मतलब कि जब कहीं की जो मिट्टी है वही उड़ गई, वहाँ पे मिट्टी ही ना रहे तो वहाँ पे क्या होगा, इरोजन होगा। ठीक है, तो ये जो कहता, अब उसके वजह जो स्मॉल स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के, तो ये क्या करते हैं, ये एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इनको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, विंड आगे। ठीक है, विंड्स क्या करते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाते हैं हमारे पास, ग्लेशियर्स आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाते हैं हमारे पास, रिवर्स आ जाते हैं। ठीक है, पहाड़ों में से रिवर्स निकलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, विंड, तेज हवाओं के ज़रिए। ग्लेशियर्स, मतलब जो ग्लेशियर्स होते हैं जब वो पिघलते हैं तो उनके साथ भी काफ़ी सारा मटेरियल अपने साथ वो लेके आते हैं। देन हमारे पास रिवर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो रॉक के छोटे छोटे पीसेस हैं ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कहते हैं जो हमारी अर्थ सरफेस है ना उसके अंदर क्या होती है, एक मूवमेंट होती है, किसकी, प्लेट्स की। किसकी मूवमेंट होती है, प्लेट्स की। हमारी अर्थ के अंदर क्या है, प्लेट्स हैं। ठीक है, तो जब इन प्लेट्स में मूवमेंट होती है, इनको और क्या बोला जाता है, टेक्टोनिक, क्या बोला जाता है इनको, टेक्टोनिक एक्टिविटी। ठीक है, तो जब अर्थ के अंदर जो है प्लेट्स में क्या होती है, मूवमेंट होती है, जैसे जब अर्थक्वेक वगैरह आता है तब भी क्या होती है, जो ज़मीन के नीचे जो प्लेट्स हैं उनमें क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो जब ये मूवमेंट होती है तो उससे क्या बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। क्या बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, जैसे कि हिमालयस आ गया हमारा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स किसकी वजह से बनते हैं, जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती है हमारे यहाँ मतलब अर्थ के नीचे। ठीक है, कहते हैं कि ये जो हमारी अर्थ है ना, इस ये और किसमें, मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वॉल्केनिक माउंटेन्स बनाने के लिए। वो कैसे कि जब हमारी अर्थ में क्या है, हमारी अर्थ में बहुत ज़्यादा जो जहाँ पे मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा एक धातु है, तो जब वो ब्रस्ट होता है तो ब्रस्ट होने के बाद जब उसका जो मटेरियल है वो आता, मतलब वो जब उसमें से जो मटेरियल निकलता है, जब वो मटेरियल ठंडा होता है तो वो क्या हो जाता है, जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, जम जाता है और जमने के बाद वो क्या कर लेता है, एक माउंटेन की शेप बना लेता है, जिसको क्या बोला जाता है, वॉल्केनिक माउंटेन। क्या बोला जाता है, वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था कि लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं और लैंडफॉर्म्स जो है वो बनते कैसे हैं। ठीक है, आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम इसका पढ़ेंगे, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द कॉन्टिनेंट। मेजर लैंडफॉर्म्स
ऑन द कॉन्टिनेंट, ठीक है, कि हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं, जहाँ जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन पे मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेजर लैंडफॉर्म्स मेन कौन कौन से हैं, बेसिकली मेजर लैंडफॉर्म्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कहता है कि जो हमारे जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो मेन लैंडफॉर्म्स हैं किसी भी कॉन्टिनेंट पे, वो कैसे बनते हैं, ये जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं ये बनते कैसे हैं, डीप मूवमेंट्स इन द अर्थ, ठीक है, कि हमारी अर्थ के अंदर, हमारी अर्थ के नीचे जितनी भी हलचल होती है, जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या बनते हैं, ये मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज है, ये जो उस आप बोल सकते हो जो भी मतलब मूवमेंट होती है, तो ये जो इंटरनल मूवमेंट होती है इससे क्या बनती है, जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो क्या बन जाती है, अंडुलेटिंग, ठीक है, क्या बन जाती है, अंडुलेटिंग, मतलब कि लहरदार, ठीक है, मतलब कैसी परतें बन जाती हैं, ठीक है। जब ये मूवमेंट होती है तो क्या वो एक अंडुलेटिंग सरफेस बन जाती है, मतलब कि लहरदार बन जाती है, मतलब एक के ऊपर एक सरफेस, मतलब लेयर जो है लेयर टाइप में ये बन जाती है, ठीक है। तो जैसा हमने पढ़ा कि ये जो हमारी जो अर्थ है, ठीक है, इसमें क्या है, कहीं पे स्लोप है, कहीं पे हाइट है, तो इनमें जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलीफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलीफ बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमने पढ़ना है कि मेजर लैंडफॉर्म्स जो हैं वो क्या हैं, मतलब कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मेजर लैंडफॉर्म्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, हमारी जो अर्थ आ गया, जो कॉन्टिनेंट आ गया, वहाँ पे जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, हमने सबसे पहले यही पढ़ा कि लैंडफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो अब उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला लैंडफॉर्म आ गया हमारे पास माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ठीक है, माउंटेन्स आ गई, प्लेट्यूज आ गई, प्लेन्स आ गई, ठीक है। तो ये क्या आ गए, मेजर लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, माउंटेन्स के बारे में, किसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम, माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। तो कहते हैं माउंटेन जो है वो माउंटेन होती क्या है, माउंटेन क्या है, एक स्टीप लैंडमास है, क्या है, एक स्टीप लैंडमास है, जिसकी जो हाइट है वो कितनी ऑलमोस्ट कहाँ कितनी होती है, ऑलमोस्ट कितने मीटर तक ये राइज हुआ होता है, 610 मीटर तक, ठीक है। अपने जो सराउंडिंग्स हैं, मतलब ये समझ लो ये आ गया, ठीक है, माउंटेन ऐसे होती है, ठीक है। तो कहता है इसके ये जो सराउंडिंग एरिया है, सराउंडिंग एरिया से ये कितना 160 मीटर जो है ये क्या हुआ होता है, राइज हुआ होता है, ठीक है, ठीक है। स्टीप क्या आ गया, मतलब स्टीप मतलब खड़ी, ठीक है, मतलब ये कैसा लैंड मास है, ये स्टीप टाइप का लैंड मास है, मतलब इस तरह से होता है, ये खड़ा होता है, ठीक है। तो ये अपने सराउंडिंग से कितना राइज करता है, ऑलमोस्ट 610 मीटर, कितना राइज करता है, 610 मीटर्स, ठीक है। अब जो माउंटेन है इसको भी क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स में, ठीक है। कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है इसको, 3 टाइप्स में इसको क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया है। और किन बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है, इसके कि ये कैसे बनते हैं, हाउ दे वर फॉर्म्ड, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे वर फॉर्म्ड, ठीक है, कि जो माउंटेन्स है उनको 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, और किस बेसिस पे किया गया है कि ये जो है ये फॉर्म कैसे हुए हैं, ठीक है। तो वो 3 टाइप्स कौन कौन सी आ जाती हैं, वो 3 टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। पहली हमारे पास आ जाती है फोल्ड माउंटेन,
सेकंड हमारे पास आ जाती है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, ये ब्लॉक है, ब्लैक नहीं है, ब्लॉक है ये। एंड थर्ड वन हमारे पास आ जाती है वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। इन 3 टाइप्स में जो है इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो हमारी जो मेन माउंटेन रेंजेस हैं वर्ल्ड की, ठीक है, मेन जो माउंटेन रेंजेस है वर्ल्ड की, जैसे हमारे पास आ जाती है हिमालयस आ जाती है, ठीक है, ये भी वर्ल्ड की सबसे फेमस जो है ये माउंटेन रेंज है। और उसके बाद आ जाती है एंडिस, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो 2 रेंजेस है ये किस में है, आर अरेंज्ड इन रोज, ये क्या है, रोज में है। ये जो हिमालयस और एंडीज है ये किस में है, ये रोज में है। और इन रोज को, जिस रोज में ये अरेंज है, उन रोज को क्या बोला जाता है, रेंजेस, ठीक है। इन रोज को क्या बोला जाता है, रेंजेस, ठीक है। अब जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स को फिर से डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है किसमें, यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड माउंटेन्स, ठीक है। एक यंग फोल्ड और ओल्ड माउंटेन में क्या है, माउंटेन्स को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब जैसे कि बोलता है कि जो माउंटेन जो है वो क्या है, राइज करती है, मतलब स्टिल राइजिंग माउंटेन्स विच आर स्टिल राइजिंग, तो वो किस में आ जाती है, हमारी यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब जो इस टाइप में होती है, ठीक है। जो इस टाइप में माउंटेन्स होती हैं जिनकी जो हेड है वो ऐसा होता है, उनको क्या बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो जो इनका जो पॉइंटेड एरिया है, ये वाला जो एरिया होता है इन माउंटेन्स का, इसको क्या बोला जाता है, पीक्स, क्या बोला जाता है, इनको पीक्स बोला जाता है, ठीक है। अब ओल्ड माउंटेन रेंजेस में कौन कौन सी आ जाती हैं, ओल्ड माउंटेन रेंजेस पे हमारे पास आ जाती हैं अरावलीज, ठीक है। ये किस में आ जाती है, ओल्ड माउंटेन रेंजेस, ये अरावलीज में आती है, कहाँ पे है ये, इंडिया में। और उसके बाद एक रशिया की आ जाती है जिसका नाम है उरल्स, ठीक है, कहाँ पे है ये, रशिया में, ठीक है। और ये कहाँ पे है, इंडिया में, ठीक है। वो माउंटेन रेंजेस जैसे कि अरावलीज आ गई, एंडिस आ गई, ठीक है। ये क्या होती है, इनकी जो पीक्स होती है ना, इनकी ये जो पीक्स होती हैं ये छोटी होती हैं और इस टाइप में होती है, राउंडेड होती हैं, ठीक है। अब कई बार डायग्राम बनाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ये जो होती है ये छोटी होती हैं और राउंडेड शेप में होती हैं, तो इनको कौन सी बोला जाता है, ओल्ड माउंटेन्स, क्या बोला जाता है, ओल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो माउंटेन्स होती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं, ठीक है। और इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर जो मटेरियल होता है वो क्या करता है, विंड से जहाँ इनके ऊपर, मतलब क्योंकि ये बहुत पुरानी होती है इसलिए इनके ऊपर काफ़ी सारा मटेरियल पाया जाता है, और वो मटेरियल क्या करता है, थ्रू विंड, थ्रू रेन, थ्रू रिवर, क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। कहते हैं कि जो अब उसके बाद हम कौन सी, ये तो आ गई हमारे पास फोल्ड माउंटेन्स की, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स की आ गई, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कि कुछ माउंटेन्स, बड़ी सारी जो माउंटेन्स होती हैं, माउंटेन रेंजेस है जो वर्ल्ड की, ठीक है, चाहे वो इक्वेटर के पास है, उन पे क्या होती है, कवर्ड विद स्नो, ठीक है, कवर्ड विद स्नो। कहते हैं कि बहुत सारी माउंटेन रेंजेस ऐसी हैं वर्ल्ड में जो किससे कवर रहती हैं, स्नो से, किससे कवर रहती हैं, स्नो से, ठीक है। इनमें हमारा हिमालय भी आ जाता है, ठीक है। हिमालय पे भी क्या होती है,
बर्फ़ होती है, तो इसमें क्या आ जाता है, हमारा हिमालय भी आ जाता है। तो ये जो माउंटेन्स होती हैं, ठीक है, ये जो माउंटेन्स होती हैं इनको क्या बोला जाता है, ब्लॉक माउंटेन्स। इन माउंटेन्स को क्या बोला जाता है, ब्लॉक माउंटेन्स। कौन सी माउंटेन्स बोला जाता है, ब्लॉक माउंटेन्स। और ये माउंटेन्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, सोर्स ऑफ रिवर्स, ठीक है। सोर्स ऑफ रिवर्स कैसे होगी, क्योंकि ये क्या होती हैं, स्नो के साथ कवर रहती हैं, और जब कभी धूप वगैरह निकलती है, जब भी थोड़ी गर्मी होती है, तो इनकी जो स्नो है वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है, और ये क्या बन जाती हैं, एक सोर्स ऑफ रिवर, मतलब कि रिवर का क्या बन जाती हैं, एक सोर्स बन जाती हैं, ठीक है। अब ब्लॉक माउंटेन की कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि रिफ्ट वैली आ जाती है अफ्रीका में, ठीक है, रिफ्ट वैली आ गई अफ्रीका में, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ठीक है, जैसे कि रिफ्ट वैली है, तो ये किसका रिजल्ट है, ये भी जो है जो मूवमेंट होती है अर्थ के अंदर, उसका ही रिजल्ट है, ठीक है। उन्हीं की वजह से जो है ब्लॉक माउंटेन्स बनती हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस हमारे अर्थ के अंदर होती हैं, जिन फोर्सेस से ये माउंटेन बनती है, तो ये फोर्सेस क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा जो है एक रिफ्ट बना देती हैं अर्थ में। क्या बना देती हैं, रिफ्ट मतलब कि दरार, ठीक है। जब ये फोर्सेस, जब ये एक्टिविटी होती है अर्थ के इंटीरियर में, जब ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, तो उससे क्या हो जाता है, अर्थ पे क्या बन जाता है, बहुत बड़ा रिफ्ट बन जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, कुछ हिस्से जो हैं अर्थ के, वो क्या कर देते हैं, अपनी मतलब जब ऐसी वो होते तो उसे रिफ्ट बन जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, कुछ हिस्से जो हैं वो क्या कर जाते हैं, राइज कर जाते हैं, ठीक है, अपने सराउंडिंग से कुछ मीटर ऊपर तक क्या कर जाते हैं, राइज कर जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, सिंक डाउन, मतलब कि नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। नीचे को कुछ राइज कर जाते हैं और कुछ क्या कर जाते हैं, सिंक कर जाते हैं सरफेस के नीचे, ठीक है। तो इन माउंटेन्स को क्या बोला जाता है, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। क्या बोला जाता है, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। ये ब्लॉक माउंटेन्स आ गई। दूसरी भी अब हमारे पास आ जाती है वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। वॉल्केनिक माउंटेन्स में क्या क्या आ जाता है कि वॉल्केनिक माउंटेन्स किसका रिजल्ट है, जो हमारी अर्थ के अंदर जो लावा है, वो जितना लावा इकट्ठा है, ठीक है, और जब वो ब्रस्ट करता है, जो हमारी अर्थ के अंदर लावा है, जब वो ब्रस्ट करता है, तो ब्रस्ट करने के बाद जब वो ठंडा पड़ता है, जब उसकी कूलिंग होती है, तो वो किसकी शेप ले लेता है, ठंडा होने के बाद किसकी शेप ले लेता है, वो एक माउंटेन की शेप ले लेता है, ठीक है। तो उससे मतलब, और उसको क्या बोला जाता है, वॉल्केनिक माउंटेन्स। क्या बोला जाता है, वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर लैंडफॉर्म ऑन द कॉन्टिनेंट्स। कि कॉन्टिनेंट्स पे मेजर लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं, तो हमने पढ़ा 3 टाइप्स के हैं। एक आ जाता है हमारे पास प्लेन्स आ जाता है, प्लेट्यूज आ जाता है, और माउंटेन्स आ जाता है। आज हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा माउंटेन्स के बारे में, ठीक है, कि माउंटेन्स होती क्या है। माउंटेन्स क्या होती है, माउंटेन होती है कि एक स्टीप लैंड मास है। माउंटेन इज अ स्टीप लैंड मास, याद रखना। माउंटेन क्या है, माउंटेन एक स्टीप लैंड मास है, जो अपने सराउंडिंग एरिया से लगभग 610 मीटर क्या हुआ होता है, राइज हुआ होता है, ऊपर को उठा होता है, ठीक है। 610 मीटर जो है ये राइज किया होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन।